जनता मजदूर संघ का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन संपन्न। श्रमिक संगठन हिंद मजदूर सभा से संबद्ध जनता मजदूर संघ का सीसीएल कथारा ऑफिसर्स क्लब में 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन 7 एवं 8 को आज दूसरे दिन संघ के विभिन्न क्षेत्रों एवं अन्य राज्यों से पहुंचे संघ के पदाधिकारी की उपस्थिति में संघ की मजबूती, मजदूर हितों सदस्यता को लेकर विचार विमर्श करते हुए कई अहम निर्णय लिया गया। अधिवेशन में मुख्य रूप से उपस्थित संघ के महामंत्री एवं जेबीसीसीआई सदस्य सिद्धार्थ गौतम, संघ के सीसीएल अध्यक्ष कमलेश सिंह, जोनल सचिव ओम प्रकाश सिंह सहित कई केंद्रीय समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए। केंद्रीय समिति में रंजय कुमार, रुद्र प्रताप, संजित सिंह, गोपाल मिश्रा, विनय सिंह, जबकि कथारा क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक रविदास, सचिव कामोद प्रसाद, रामेश्वर चौधरी, दीपक रंजन व अन्य लोग मौजूद थे। उदय जी काहे पिछुआ जा रहा है भैया? कथारा के अध्यक्ष सचिव आए, अभी देख रहे हैं उदय सिंह जी धन्यवाद। अच्छा लग रहा है और सब्सिडरी के सीसीएल इकाई के जो हमारे जनता मजदूर संघ के साथीगण हैं, तो आज के इस सम्मेलन से ये दिख रहा है कि सीसीएल को, जनता मजदूर संघ को सीसीएल क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और दिन ब दिन हमारा संगठन जो है वो सीसीएल क्षेत्र में दिन ब दिन एक नई कामयाबी जो है वो हासिल करता जा रहा है और हमारे साथियों की मेहनत और लगन जो है, इससे लगता है कि आने वाले दिन में जनता मजदूर संघ सीसीएल में एक बहुत ही सशक्त और सुदृढ़ यूनियन बनकर के उभरेगा। अच्छा, परिवार जो है धनबाद की राजनीति पर और ख़ासतौर से पूरे संयुक्त बिहार की राजनीति में एक अच्छा पकड़ रखता था, तो अभी के परिदृश्य में बताइए कि झारखंड में वर्तमान सरकार क्या सही दिशा में जा रही है या? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ट्रेड यूनियन के ऊपर और मेरा विषय राजनीति नहीं है, मेरा विषय ट्रेड यूनियन है, मेरा विषय कोयला मजदूर है। और सरकार ने निश्चित तौर पर, यदि जनता ने सरकार को चुना है और सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो आने वाले समय में जनता तय करेगी। देखिए, हम लोग शुरू से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहे और आपको पता होगा कि अभी कोल इंडिया में 75 से 80% जो कोयले का उत्पादन है वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे अभी सरकार ने या कोल इंडिया ने या कोयला मंत्रालय कहें, उन्होंने अभी नई एक स्कीम लॉन्च की है जो जिसको हम एमडीओ मोड से कहते हैं कि जैसे पहले कोई भी कंपनी थी वो फंक्शन करती थी तो कंपनी उस कोयलरी की या उस यूनिट की मालिक होती थी, लेकिन अब वो मालिक किसी और को बना रहा है और उसमें सिर्फ वो एक शेयर लेकर के रखेंगे, जिसमें जो कोयला उत्पादन करेगी कंपनी, उनका मैन पावर अपना होगा, उनके सारे रिसोर्सेज अपने होंगे, उसमें वो जो कोयला उत्पादन करेंगे और उस कोयले को जो मार्केट में बेचेंगे, वो जो मुनाफा होगा उसमें से इनको रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा सवाल है सर कि ये जो महिला के जगह में उनके बच्चे का हो रहा था वो भी अभी बंद है और उससे आगे एक 943 होता था बहुत पहले, उसके बाद वो 940, तो अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी होती जो अभी बंद है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अनुकंपा के आधार पर मुझे 2 स्थिति में नौकरी मिलती थी, एक 930, एक 940 अभी भी चालू है और वो चालू रहेगा। कंपनी ने 940 को बंद किया और 2017 में घोषित रूप से इस कंपनी ने या मंत्रालय ने इसको बंद कर दिया था और अभी हमें सुनने में आ रहा है कि अभी शायद जो वर्तमान कोयला मंत्री है उन्होंने
कहा है कि 940 के तहत वो अब आगे कोई भी नया नियोजन नहीं देंगे। और जैसे मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि भाई कोई बीमार नहीं है तो 940 के तहत किसी को नौकरी नहीं बनती है। तो ये बात सही है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि कोई बीमार नहीं है या वो स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए 940 एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये चालू रहेगा कि बंद रहेगा ये ठीक है, आप इसके ऊपर हम लोग ट्रेड यूनियन और मंत्रालय इसके ऊपर बहस कर सकता है, ऑल इंडिया बहस कर सकता है। लेकिन पिछले 2017 से लेकर के अभी तक, अभी तो खैर अभी उन्होंने अनफिट को कर देते हैं, लेकिन अगर आप अनफिट करना चाहें तो अभी 1 घंटे में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन अनफिट उन्होंने किया, उसी पॉलिसी के तहत अनफिट किया। 940 में क्या था कि भाई यदि कोई एम्प्लॉई है, उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई, वो अनफिट हो गया, काम करने में सक्षम नहीं है, तो भाई उसके डिपेंडेंट को नौकरी मिलेगी। लेकिन उस पॉलिसी के तहत CIL लोगों को अनफिट कर दी गई, और अनफिट करने के बाद आज 2017 से उसने जो अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी है उसको बंद कर दिया। तो हम लोगों का ये मानना है, हम लोग का ये समझना है कि जिन लोगों को आपने उस पॉलिसी के तहत अनफिट किया है, कम से कम उसको आप नौकरी दे दीजिए। और आगे आप ये योजना चालू रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, वो फिर आगे हम लोग उसके ऊपर बहस करते रहेंगे। सरकार की नीति के सामने जो ट्रेड यूनियन है वो अब क्या आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई ट्रेड यूनियन सरकार के सामने अपने आप को असहाय महसूस नहीं करता। यदि ट्रेड यूनियन सरकार के सामने अपने आप को असहाय महसूस करता तो ट्रेड यूनियन सरकार के विरोध में आवाज़ नहीं उठाता। और अभी भी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की एक दिवसीय अधिवेशन जो है 18 मार्च को दिल्ली में आहूत है, तो उसको लेकर के जो मजदूरों के प्रति, श्रमिकों के प्रति जो लगातार ऑल इंडिया जो है दमनकारी नीतियों का जो एक के बाद एक दमनकारी नीतियाँ ले आती जा रही हैं, इसके अलावे और भी सेक्टर्स में जो लोगों के साथ गलत हो रहे हैं, तो उसको लेकर के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने एक दिवसीय अधिवेशन रखा है। ऐसा नहीं है, आज जो भी इस देश में मजदूरों की जो भी थोड़ी बहुत हक और हकूक़ की बात हो रही है, तो ना वो कोई नेता कर रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है, वो ट्रेड यूनियंस ही कर रहे हैं। तो बाकी जो भी अभी परिस्थिति बना हुआ है, कहीं से कोई ट्रेड यूनियन इसके लिए तो तैयार नहीं कि हम आंदोलन करेंगे, ये घोषणा तो हो नहीं रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप हमारे